एक हीरा जब वो खान से निकलता है तब वो चमकता नहीं है। वो दिखने में एक साधारण पत्थर की तरह लगता है और जब उसे बार बार काटा जाता है, बार बार तराशा जाता है, तब उसकी असली कीमत करोड़ों तक पहुंचती है। हमारी पर्सनालिटी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कोई भी जन्म से स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, इन्फ्लुएंशियल नहीं होता। उसकी डेली हैबिट्स उसको तराशती हैं। जब वो रोज अपने ऊपर काम करता है, जैसे हीरे को रोज तराशा जाता है, काटा जाता है, उस तरीके से इंसान अपने ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है, तब उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड बनती है। आज की वीडियो आपकी पर्सनालिटी को तराशने वाली 7 हैबिट्स के बारे में है। आज मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और आपकी आइडेंटिटी भी बदल देगी। आपने इनमें से 2 से 3 हैबिट्स भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, देन यू विल सी द रिजल्ट। कुछ महीनों बाद ही आप देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज्ड हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज सक्सेस। दिस इज पूजा, योर इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। अगर आप भी चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट दें, आपकी बात सुने, आपको अटेंशन दे, आपकी इंग्लिश कॉन्फिडेंट लगे और आपकी पर्सनालिटी डेवलप लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी क्विक स्टार्ट दिस वीडियो। बात करते हैं हैबिट नंबर 1 की। हैबिट नंबर 1 है गाइस, कीप योर प्रॉमिसेस। मतलब अपनी बात पर पक्के बने रहिए। सबसे पहले एक चीज इमेजिन करिए, 2 दोस्त थे, जिसमें से पहला दोस्त था जिसके पास हम जब भी कॉल करते थे, वो कॉल उठाने के बाद एक सेंटेंस बोलता था, आई विल कॉल यू टुमारो। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। बोल तो देता था आई विल कॉल यू टुमारो, लेकिन कभी कॉल नहीं करता था। दूसरा दोस्त थोड़ा कम बोलता था, पर जो वो बोलता था वो करके दिखाता था। अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन से फ्रेंड पे ज्यादा ट्रस्ट होगा, नंबर 1 और नंबर 2। पर्सनालिटी की शुरुआत ट्रस्ट से होती है। माई वर्ड्स एंड माई एक्शंस मैच। एक चीज याद रखिए, प्रोमिसेस डोंट बिल्ड पर्सनालिटी, कीपिंग देम डज। लेकिन सिर्फ ट्रस्टवर्दी रहना ही काफी नहीं है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो ऐसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेकंड पॉइंट है गाइस, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। मान लीजिए कि किसी ने आपके इंग्लिश का मजाक उड़ा दिया और आप तुरंत गुस्सा हो गए, अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की। मतलब आपने रिएक्ट कर दिया। ये हो गया गाइस रिएक्ट करना। मतलब बिना सोचे समझे आपने जो भी मन में आया आपने बोल दिया, आपने रिएक्ट कर दिया। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर सामने से कोई फीडबैक आया है, आप उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करिए। मान लीजिए किसी ने आपकी इंग्लिश के लिए बोल दिया कि ये ऐसे नहीं, इस तरीके से बोला जाता है। मुस्कुरा कर कहे, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आई विल वर्क ऑन इट और आई विल इम्प्रूव। मतलब आपने उसके फीडबैक को पॉजिटिव लेते हुए खुद पर काम करने के लिए सोचा कि हाँ मैंने ये मिस्टेक करी है, शायद मुझे यहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये होता है रिस्पॉन्ड। यही डिफरेंस है रिएक्ट और रिस्पॉन्स में। स्ट्रॉन्ग पीपल कंट्रोल देयर इमोशन, वीक पीपल कंट्रोल्ड बाय देम। जब आप हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाते हो, तब लोग आपकी पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट अपने आप करने लगते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है गाइस, स्पीक लेस, स्पीक बेटर। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बिना बात के बोलते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। उनसे कोई पूछ रहा है वो तब भी बोलते हैं, नहीं पूछ रहा है तब भी बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है ये एक डेवलप्ड पर्सनालिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बिना बात के कुछ भी बोलते रहेंगे, किसी ने आपसे कुछ पूछा या नहीं पूछा फिर भी बोल रहे हैं, तो लोग आपको याद रखेंगे? लोग आपकी बातों का रिस्पेक्ट करेंगे या लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ये वीक पर्सनालिटी का साइन है। एक बात याद रखिए, कम बोलने वाले लोगों को सब ध्यान रखते हैं, सब उसकी बातों को सुनते हैं। इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग मोर, इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग विथ वैल्यू। इसीलिए बोलने से पहले एक बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू से इज रियली एडिंग वैल्यू।
कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग आपको याद रखें। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 3। तो अब बात करते हैं गाइस स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 है गाइस, नेवर स्टॉप लर्निंग। जो जीनियस लोग होते हैं ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो कभी सीखना नहीं छोड़ते, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, जिसमें से पहला पर्सन है जो हमेशा बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। जिसमें से दूसरा है जो रोज 15 मिनट कुछ नया सीखता है, कोई नई लर्निंग्स लेता है। 1 साल बाद दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। सक्सेसफुल पीपल नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज दे नो ग्रोथ नेवर स्टॉप्स। हर दिन रोज 15 से 20 मिनट नई स्किल्स सीखिए और यही स्किल्स आपको भीड़ से बिल्कुल अलग दिखाएगी। Here's the step number 5 which is listen more than speak। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। एक बात बताइए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सच में उनकी बातों को सुनते हैं या फिर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं? यही आदत एवरेज और स्मार्ट लोगों में एक फर्क पैदा करती है। जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं अक्सर लोगों से बात करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी। एक चीज याद रखिए, पीपल मे फॉरगेट योर वर्ड्स बट दे विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। इसीलिए बीच में किसी की बात मत काटिए, पहले ध्यान से सुनिए फिर जवाब दीजिए। Because great communicators are great listener first। जब आप सुनना सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल दिखती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूज योर सर्कल वाइजली। अगर आप रोज ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो कंप्लेन्स करते हैं, जेलसी करते हैं, बुराई करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें था कि अगर आप परफ्यूम की शॉप पर जाएंगे, चाहे आप वो परफ्यूम ना लगाएं, फिर भी उसकी फ्रेग्रेंस आपकी बॉडी में आ ही जाएगी। अगर आप अपना पूरा दिन फिश मार्केट में स्पेंड करेंगे तो उसकी स्मेल आपकी बॉडी में आएगी। वैसे ही अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैंगिंग करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही जाएगी। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहिए, जिससे आपका माइंडसेट भी ग्रोथ बने। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज योर सर्कल डिसाइड्स योर स्टैंडर्ड। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। बात करते हैं आज के लास्ट स्टेप की। हियर इज द लास्ट स्टेप विच इज बी बेटर देन यस्टरडे। बहुत से लोग एक ही दिन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन नेचर हमें कुछ और ही सिखाती है। एक पौधा एक दिन में पेड़ नहीं बनता, वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और आपकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल ऐसी है। हर दिन सिर्फ 1% इम्प्रूव कीजिए, एक दिन कुछ नया सीखिए, थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक स्टेप फॉरवर्ड लीजिए, एक अच्छी हैबिट बिल्ड कीजिए। Small improvements every day create extraordinary results. Remember, don't compete with others. Compete with the person that you were yesterday. Friends, याद रखना, आपकी पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बदलती। वो बदलती है वो छोटे छोटे डिसीजन से जो आप हर दिन लेते हैं। हर दिन सुबह जल्दी उठना, कुछ नया सीखना, इंग्लिश लर्निंग करना, कोई नई स्किल्स को सीखना, ये छोटी छोटी आदतें एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। This is all about today's video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe to this channel. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ में। Wait for me, improve your English from today onward. Wait for me and work on yourself. Bye bye everyone.